ज्ञानवापी परिसर में अभी तक 3D मैपिंग हो रही है। साथ ही कल डीजीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद अब रेडार के जरिए सतह के नीचे की चीजों का पता लगाने की कोशिश भी की जा सकती है। इसके लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार तकनीक से सर्वे किया जाएगा। सुनिए एएसआई सर्वे पर याचिकाकर्ता ममता साहू का क्या कहना है। साहू जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अंदर जा रहे हैं तो पिछली बार जब सर्वे हुआ था तो आपने पॉइंट आउट किया था कि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब की बार आपकी भूमिका क्या है? और जब एएसआई फोटो ले रही है तो पूरे परिसर के ले रही है या किसी खास बिंदु या खास वस्तु या खास मूर्ति आकृति के पे ध्यान है? देखिए, परिसर की भी ले रही है, खास मूर्ति की भी ले रही है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे न्यू, जो वहाँ न्यू है वो मंदिर का न्यू है, तो न्यू की भी जानकारी एसआई ले रही है। और न्यू के जरिए ही पूरा पता चल जाएगा कि मंदिर है या क्या है। तो न्यू सबसे मेन पॉइंट रखता है। न्यू की भी पूरी वहाँ से घास हटा के वहाँ की भी फोटोग्राफी और वो ली गई है। एसआई उपकरण के जरिए ये पता कर लेगा कि वो कितनी प्राचीन है, कितनी प्राचीन है। वहाँ पे जो अवशेष मिल रहे हैं टूटे हुए खम्भों के या फिर टूटी हुई मूर्तियाँ या फिर त्रिशूल या फिर शंख गदा या फिर आप स्वास्तिक के निशान देख लीजिए, वो सारे उपकरण के जरिए ये पता किया जा रहा है कि वो प्राचीन कितनी है, किस वस्तु की बनी है, किस धातु की है। एसआई ये सब जांच कर रही है। और देखिए, सामने से तो सब दिख रहा है। जब पहला सर्वे हुआ था उसमें सब कुछ सामने दिख रहा था। पश्चिमी दीवार पे बने हुए थे स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल के निशान और उसमें ओम के आकार बने हुए थे। तो एक तरफ एएसआई का सर्वे लगातार जारी है, जांच की जा रही है, वहीं अब मुस्लिम पक्ष भी इस सर्वे में शामिल हो गया है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के नेता मुसलमानों में डर पैदा करने में जुटे हैं। सुनिए इन नेताओं का क्या कहना है। बाबरी मस्जिद का जो मसला है वो रहा है, जिसमें भी ये बात कही जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि बाबरी मस्जिद जो थी वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। वो तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को मस्जिद नहीं दी, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया। तो मतलब ये है कि ये एक माहौल को ख़राब करने, पोलराइजेशन और एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए काम किया जा रहा है। तो हमारे जो कोड हैं उनसे हम ये समझ रहे हैं कि जो लीगल प्रोसेस है उसका एब्यूज़ है। कि अब जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर सब बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मेरे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो। हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। तो अहंकार है, सत्ता का अहंकार है। जब एक कानून बन गया कि 1947 में जो भी इबादत गाहें जिस तरह से हुए हैं वैसे ही रहेंगी। अब ये एक तरफ सर्वे का काम जारी है तो दूसरी तरफ सर्वे पर सियासत भी हो रही है। मुस्लिम नेताओं को आपने सुना, कोई नैरेटिव सेट करने की बात कह रहा है, कोई झूठ फैलाने की बात कह रहा है। पवन, वहां पर किस तरह से इन बातों के बीच सर्वे का काम हो रहा है? अब तो मुस्लिम पक्ष भी इस सर्वे में शामिल है। बिल्कुल ज्योत्सना, सबसे पहले आज ही आपको अपडेट दे दें, अभी तक वेस्टर्न वॉल और व्यास जी के तहखाने समेत अलग अलग इलाकों में एएसआई की 4 टीमें काम कर रही थी। लेकिन अभी कुछ देर पहले विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो बाहर निकले हैं और उन्होंने अपडेट दी कि आज मुख्य फोकस एएसआई का डोम स्ट्रक्चर पर है। यानी जो डोम है उसमें 2 तह हैं, एक सतह नीचे है और एक ऊपर बाहरी सतह जो दिखाई देती है। तो उसके बीच में क्या है, वो हॉलो आवाज, ठोकने पर थोथली आवाज कैसे आती है, क्यों आती है, उसका एनालिसिस हो रहा है। इसके अलावा एएसआई लगातार 3D मैपिंग कर रही है। जो जीपीआर सर्वे की बात की जा रही है उसके लिए बाकायदा इक्विपमेंट चारों दिशाओं में एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसके बाद रीडिंग आनी शुरू होगी। एक स्पेसिफिक एरिया की रीडिंग आती जाएगी, वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगी और तब कंपाइल होकर एक डिटेल्ड ग्राफ बनेगा
जिसे जीपीआर सर्वे कहा जाता है। तो उसके इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जा रहे हैं और फिलहाल आज की अपडेट ये है कि 4 टीमों में से एक टीम गुंबद के जो मेन नमाज जहां अदा होती है, जिसे कथित तौर पर कहा जाता है कि मेन गुंबद वही था, जी। उसके नीचे पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विष्णु जैन का क्या कहना है, एक बार वो सुन लेते हैं। अभी 2:30 बजे से दोबारा काम शुरू होगा, 5 बजे तक फिर रहेगा। विष्णु जी, आज लगातार ये तीसरा दिन है सेकेंड राउंड का, मेजर क्या अपडेट है आज का? कोई मेजर अपडेट नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक स्टडी चल रही है। तीनों जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे स्टडी चल रही है, वहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही, मेजरमेंट किया जा रहा है। तीनों गुंबद के ऊपर वहाँ पे स्टडी की जा रही है। हाँ जी, व्यास जी के कमरे में भी काम चल रहा है, सारे जगह पे टोटल काम चल रहा है, स्टडी चल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।